मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी देते हुए हमारे वरीय शिक्षक। आज हम बाल संसद की बैठक करने जा रहे हैं। बाल संसद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मंत्रियों का चयन किया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि आपके माता पिता किसी न किसी चुनाव में वोट देने के लिए जाते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि आप किसका वोट देने जाते हैं। तो गांव में आप लोगों को देखने को मिलता है कि कभी मुखिया का चुनाव होता है, कभी विधायक का चुनाव होता है, कभी सांसद का चुनाव होता है। तो विधायक जिसे हम चुनते हैं वो विधानसभा में जाते हैं। जहाँ जाकर के बैठते हैं उस स्थान को विधानसभा कहते हैं, जो हमारे राज्य की राजधानी पटना में है। उसी तरह से सांसद जिसे किसी एक व्यक्ति को हम चुनते हैं वो लोकसभा में जाके बैठते हैं। ठीक है, तो लोकसभा या राज्यसभा, और ये दोनों है नई दिल्ली में। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के संसद कहा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा को संसद कहा जाता है। इसीलिए जिसे हम एमपी कहते हैं या जिसे हम चुन करके भेजते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसे हम लोग सांसद कहते हैं। क्योंकि वो संसद में जाके बैठते हैं इसलिए उन्हें हम लोग सांसद कहते हैं। तो सांसदों के बीच में से एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाता है कि जो देश का भरण पोषण करे, देश का विकास करे, देश में जितनी तरह की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करे, लोगों के जीवन स्तर को सुधारे। इस उद्देश्य से एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है सर्वसम्मति से, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, चूंकि प्रधानमंत्री सभी कार्यों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। देश बड़ा होता है तो वो क्या करते हैं कि अपने कार्यों का बंटवारा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि रक्षा के मामले में काम करना है तो किसी अपने सांसदों में से ही, योग्य सांसदों में से ही किसी एक को वे रक्षा मंत्री बनाते हैं, किसी को गृह मंत्री बनाया जाता है, किसी को कृषि मंत्री बनाया जाता है, किसी को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। इस तरह से अपने कार्यों का बंटवारा वो सही ढंग से करने के लिए चुनाव करते हैं और बनाते हैं। तो रक्षा क्षेत्र में जिसका चुनाव करते हैं उन्हें रक्षा मंत्री कहा जाता है। देश के अंदर जितने प्रकार के माने दंगा फसाद वगैरह या कानून व्यवस्था से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको निपटाने के लिए गृह मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, शिक्षा से संबंधित जितने कार्य करने होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से हम कार्य करें कि हमारा देश शिक्षा में बहुत आगे बढ़े, तो उसमें से किसी एक व्यक्ति को बनाते हैं तो वो शिक्षा मंत्री कहलाते हैं। ठीक है, कृषि मंत्री जो हमारे किसानों के लिए काम करते हैं तो उन्हें कृषि मंत्री बनाते। इस तरह से अनेक विभागों का बंटवारा करते हैं प्रधानमंत्री, ताकि हमारा देश सही तरह से चले। उसी तरह से हमारे विद्यालय में भी, जैसे मान लीजिए कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह से हमारा विद्यालय जो है एक तरह से मान लीजिए कि वो एक देश ही है। तो हमारे विद्यालय का संचालन कैसे हो, सेम उसी तरह से, और हमारे देश का लोकतंत्र कैसा है, उसमें प्रधानमंत्री कौन होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, रक्षा मंत्री क्या होता है, उसी तरह से बच्चों को भी यह बात उनके पढ़ाई के दरमियान ही बता दिया जाए कि बच्चे हमारे जब बड़े होंगे तो एक अच्छे नागरिक होंगे, एक अच्छे नागरिक होंगे। तो इस उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बाल संसद शब्द का चयन किया गया और विद्यालयों में गठन किया गया, जिसके अंतर्गत आप लोगों का गठन किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है
आप में प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री कौन है आपके बीच में, खड़ा होइए, इनका चयन प्रधानमंत्री के रूप में हुआ है। इनके सहयोग के लिए उप प्रधानमंत्री का भी चयन किया गया है। कौन है वो, नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री मिल करके अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो आपने चुना होगा शिक्षा मंत्री, कौन है बताइए, आपकी शिक्षा मंत्री, खड़ा होइए, शिक्षा मंत्री। और कौन से मंत्री का चुनाव किया है आप बताइए। सभी मंत्री पद वाले लोग खड़े हो जाएं। सारे मंत्री खड़ा हो जाए। सभी प्रधानमंत्री आप यहाँ आ जाइए। सभी, हाँ आप लोग लाइन से आते रहिए। हाँ। मंत्री परिषद हाँ, जितने लोग हैं, मीना मंच वाले में भी, आप नाम बोलिए। इधर से भी जो आ जाइए अपने। चुनाव बोलिए, नाम बोलिए। बात को सुनना है। नहीं वैसे नहीं।